नमस्ते, मैं हूँ जागृति रूपारेलिया और मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो पवित्र श्रावण महीना चल रहा है, सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। आप में से बहुत सारे लोग शिव जी भगवान की भक्ति कर रहे होंगे इस पवित्र श्रावण मास में। और शिव जी भगवान माता पार्वती जैसे माना जाता है कि अगर आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शादी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है शादी को लेके, तो वो सॉर्ट आउट होती है। फाइनेंशियल इश्यूज़, अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है, लोन है, तो या फिर बच्चे की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पवित्र श्रावण मास में आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। और शिवजी भगवान माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो पवित्र श्रावण मास के आप सभी लोगों को जहाँ जहाँ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, श्रावण महीना रख रहे हैं, तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं हूँ टैरेट वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट जागृति रूपारेलिया। जिन जिन लोगों ने पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, दिए गए स्क्रीन पे आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ रेमेडीज़ की और श्रावण मंथ के इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि श्रावण महीना कितना ज़रूरी है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है और क्या रेमेडीज़ है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि हम शिव जी भगवान की आराधना करते हैं, माता पार्वती की आराधना करते हैं, श्रावण महीना रखते हैं, उपवास रखते हैं। ये महीने हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और कांदा लहसुन कोई कोई नहीं खाते हैं, और उपवास में तो फास्टिंग में तो खाना भी नहीं चाहिए। तो व्रत रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। फल आप खुद भी खाइए, और शिवलिंग पे भी क्या क्या चीज़ें अर्पण करनी है ये भी आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले तो आपने, अगर नियर बाय आपके कहीं टेम्पल है शिवलिंग, तो आप ज़रूर जाइए। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो जब भी श्रावण महीने के जो कुछ सोमवार पड़ते हैं तो आप सोमवार के सोमवार जाइए। 16 सोमवार कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिन लड़कियों की स्पेशली, तो लड़कियों के लिए मैं बता दूं कि आप 16 सोमवार करेंगे, 16 सोमवार आप करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा वर मिलने की संभावना बन जाती है। और जो नॉर्मल है, जो जैसे स्टूडेंट है, उनके लिए मैं बता दूँ, आप शिवजी भगवान को शिवलिंग पे बेल पत्र अर्पण ज़रूर करिए, राइस ज़रूर अर्पण करिए। सबसे पहले तो आपने जल चढ़ाना है, तांबा का आप कोई कलश या जो जल का वेसल आता है वो, तो उससे आप जल ज़रूर अर्पण करिए पहले। और शिवजी भगवान को अपनी विश बोलते हुए आप बेल पत्र चढ़ाइए, आप राइस चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए था। शादी के लिए मैंने पहले ही बता दिया, 16 सोमवार का व्रत लड़कियां करें। और लड़कों के लिए भी सेम चीज़ है। लड़कों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ये पूरे मंथ ना आप अगर कोई ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो वो अवॉइड करिए ये महीना। और सच्चे मन से शिवजी भगवान माता पार्वती की आराधना करिए, आपको ज़रूरी अच्छी वाइफ मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हनी हनी चढ़ा सकते हैं। हनी का बहुत महत्व है, शिवलिंग पे हनी चढ़ाए। गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस जो चढ़ाते हैं ना, तो फाइनेंशियल डेप्थ, अगर आप बहुत टाइम से कुछ लोन है आपके ऊपर, कोई डेप्थ है, या किसी का कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई आपने किसी से कर्जा लिया है, तो फाइनेंस के लिए अगर गन्ने का जूस आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कहते हैं कि श्रावण महीना जो होता है ये आपके लिए ढेर सारी स्पिरिचुअलिटी भी लेके आता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग मटेरियलिस्ट, चीज़ें तो है ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में पैसा ज़रूरी है, रिलेशनशिप अच्छा रहना ज़रूरी है, घर पे बीवी बच्चे सही रहे, पर उसके साथ साथ एक अध्यात्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, शिवजी भगवान जो है ना, वो बहुत जल्दी मान जाने वाले हमारे आराध्य है, ईश्वर है, कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा कि शिवजी भगवान ने इनको वरदान दे दिया क्योंकि वो भोले बाबा है ना, वो भोले है, तो वो सबको वरदान दे देते हैं जो उनकी तपस्या करते हैं। तो जैसे रावण को भी वरदान मिल गया था, रावण को तो उन्होंने सोने की लंका ही दे दी थी अपनी खुद की। तो ये तो ठीक है, आप अपनी तरफ से तपस्या करिए, तप करिए, प्रैक्टिकल मटेरियल चीज़ों के साथ साथ आप अध्यात्म से भी जुड़िए। ये महीना स्पिरिचुअल होने का भी है, ये महीना मेडिटेशन करने का भी है। और दूसरी चीज़ है, आप एक जल भी अर्पण करेंगे तो भी शिवजी भगवान की आपके ऊपर उतनी ही कृपा होगी।
हो सके तो उतना लाइट कलर के कपड़े पहनिए जब आप मंदिरों में जाते हैं। वाइट कलर हो, येलो कलर हो, स्काई ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर, तो ये थोड़े लाइट हल्के रंग के कपड़े आप पहन कर जाइए मंदिरों में, थोड़े ट्रेडिशनल हो। अगर बहनें हैं तो सलवार कमीज़ साड़ी थोड़े ट्रेडिशनल हो के अच्छे कवर होके, और अगर भाई है पुरुष है तो वो उस हिसाब से ट्रेडिशनल वेयर में या उस हिसाब से जाइए, क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं ना। तो ये है कि आपका तन मन धन शुद्ध हो, तन मन धन पवित्र होना चाहिए, और एक वो एटमॉस्फेयर भी वो बहुत सात्विक रहता है। तो आप ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप ईश्वर की भक्ति भी करना जा रहे हैं मंदिरों में। और अगर मंदिरों में पॉसिबल नहीं है जाना, आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बाहर हैं कहीं, या कहीं पॉसिबल नहीं है मंदिर में जा पाना, तो आपके घर में भी तो ईश्वर की आपके पास फ़ोटो है, मंदिर है घर पे, तो आप उनकी भी आराधना करिए, पूजा करिए। ईश्वर हर जगह है, जैसे अगर बाहर के मंदिर में है तो घर के मंदिर में भी उतने ही आपको ईश्वर की कृपा मिल सकती है। तो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करिए, रेमेडीज़ करिए, और मैं यही कामना करती हूँ कि ये श्रावण महीना आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, फलदायी रहे। तो